सकल भुवन में वो लोग निर्धन होते हुए भी धन्य हैं। कौन लोग? निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके मानस पटल पर, जिसके हृदय स्थली पर भगवान की भक्ति विराजमान है, वो लोग संसार में निर्धन होते हुए भी धन्य हैं। देखो, भगवान उनको गले नहीं लगाते जो बहुत धनवान होते हैं, भगवान उनको गले नहीं लगाते जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं। आप ये सोचो कि हम तो बहुत धनवान हैं, हमारे पास तो खूब धन वैभव सुख संपत्ति है, अब भगवान हमको गले लगाएंगे, तो क्या ये संभव है? भगवान के यहाँ बड़े बड़े धनवानों को गले नहीं लगाया जाता। किसको गले लगाया जाता है? जिन लोगों के हृदय में सुदामा की तरह भक्ति है, जिन लोगों के हृदय में शबरी की तरह भक्ति है, जिन लोगों के हृदय में निषाद राज की तरह भक्ति है, उनको भगवान गले से लगाता है। भगवान शबरी मैया से मानस में कह रहे हैं, माँ जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, इन सब से मैं नहीं मिलता। कोई बड़ी जाति वाला है, कोई बड़े कुल परिवार वाला है, कोई बड़े खानदान वाला है, कोई बड़ा धनवान है, कोई बड़ा ऐश्वर्यवान है, कोई बड़ा वैभववान है, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको मिलूंगा। तो किसी ने कहा कि आपको पाने के लिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा, मैं तो एक ही चीज मानता हूं, सुन लो ध्यान से। भगवान कह रहे हैं, मैं ये नहीं देखता कि तुम किस कुल से हो, मैं ये नहीं देखता किस खानदान से हो, मैं ये नहीं देखता कि किस परिवार से हो, मैं ये नहीं देखता कि किस जाति से हो, मैं ये नहीं देखता कि किस जगह से हो, मैं ये नहीं देखता कि कौन हो। भगवान क्या देखते हैं? भगवान कहते हैं, मैं क्या देखता हूं? मानहु एक भगति कर नाता, मैं तो केवल भक्ति देखता हूं और भक्ति का ही रिश्ता मानता हूं और कोई संबंध नहीं मानता। हमारे कहने का आशय क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति के 5 कंटक शास्त्र ने कहे हैं। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में 5 कंटक है। और उन कंटकों में एक कंटक अभिमान भी है। आयु विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च। इन 5 को भक्ति मार्ग में कंटक कहा गया है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो, उसको भी भगवान नहीं मिलते, क्योंकि पढ़े लिखे लोग समझदार तो होते हैं, भक्त नहीं होते। भगवान कहते हैं, मैं किसको मिलता हूं? तो भगवान कहते हैं, मैं उसको मिलता हूं जिसके हृदय में सहजता है, जिसके हृदय में सरलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब कोई ये सोचे कि हम तो धनवान हैं, हमें भगवान जरूर मिलेंगे, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? कोई ये सोचे कि हम तो बड़े कुल खानदान से, हम तो बड़े परिवार से हैं, हम तो बड़ी जाति से हैं, जाति से भगवान नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए भगवान नरसिंह के सामने वाक्य कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान से नरसिंह, भगवान से प्रहलाद जी कह रहे हैं, विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ, विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ, पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्। सुन लो, कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण हो। कैसा ब्राह्मण हो? विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ, 6 गुणों से संपन्न ब्राह्मण हो। ब्राह्मण में 6 गुण होने चाहिए। वेद ने, शास्त्र ने ब्राह्मण के लिए 6 कर्म कहे हैं। क्या क्या? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ, कोई ब्राह्मण इन 6 गुणों से युक्त हो, ये 6 गुण उसमें हो।
किंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो, भगवान की भक्ति नहीं करता हो, 6 गुण तो हो, यज्ञ भी करता हो, यज्ञ करवाता भी हो, वेद भी पढ़ता हो, वेद पढ़ाता भी हो, दान देता भी हो, दान लेता भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति उसके हृदय में न हो तो प्रहलाद जी कहते हैं स्वपचम वरिष्ठम, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वह स्वपच है जो भगवान का भक्त है। स्वपच का मतलब आप जानते हैं? चांडाल। वो चांडाल उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बिना भक्ति के मनुष्य कैसा है? जैसे शरीर तो बड़ा सुंदर हो लेकिन शरीर में प्राण न हो। अच्छा, शरीर में प्राण न हो तो शरीर किसी काम का है? बताओ। वेद एक बात और भी कहते हैं, शास्त्र बोले 4 चीजें पतित होने के बाद भ्रष्ट हो जाती हैं। क्या क्या? दंता, केशा, नखा, नरा। ये 4 चीजें जब तक अपनी जगह पे हैं तब तक पवित्र हैं, और अपनी जगह से गिर जाए तो भ्रष्ट हो जाती हैं। जैसे दंता, अब बोलो, दांत है, कितना पवित्र है। अरे हम अगर अपने दांत को छूते हैं तो पहले हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं? दांत पवित्र है, अपनी जगह है तो पवित्र है। और एक बार मुख से गिर के नीचे गिर जाए तो, अरे जिस दांत से भोजन करते हो, पवित्र मानते हो जिसको, लेकिन वही दांत अगर मुख से नीचे गिर जाए तो क्या उसको छुओगे? अरे महाराज कौन छुए? केशा, बाल है, सिर पर है तो महाराज हम दिन भर ऐसे लगे रहते हैं। हाँ, सिर पर बाल हैं तो बड़े सुंदर हैं, और यही केश गिर जाए, भोजन में पड़ जाए, भूमि पे गिर जाए तो फिर अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? जब तक सिर पर है पवित्र है, सिर से नीचे गिरा अपवित्र हो गया। नखा, नख है, हाथों में है, बड़े पवित्र हैं, लेकिन यही नख आपने काट लिए तो अपवित्र हो गए। और चौथा है नरा, यानी मनुष्य। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक पवित्र है, और जैसे ही प्राण गए तो घर वाले कहते हैं जल्दी ले जाओ महाराज, जलाओ इनको, अब घर में नहीं रखना इनको। अरे किसी को आपने कहते सुना है कि इनसे हम बहुत प्रेम करते थे, इनको हम अपने पास ही रखेंगे, ये मर भी गए तो क्या हुआ, इनका शरीर अपने पास रखेंगे। तब तो दुर्गंध आने लगती है शरीर से। घर वाले भी कहते महाराज जल्दी जलाओ इसको, ज्यादा दिन घर में रखना ठीक नहीं है, तुरंत जलाओ। इसलिए कहने का आशय क्या है? बिना भक्तिवान पुरुष भले ही किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण का हो, लेकिन जिस व्यक्ति में भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना प्राण का शरीर। तो नारद जी महाराज और सनकादिक ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से पूछा है, महाराज आपने सुंदर भागवत कथा हमको सुनाई, लेकिन अब आप हमें ये बताइए, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य, प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। नारद जी कह रहे हैं, हे सनकादिक ऋषियों, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से पुण्य कर्म करने से, कौन कौन से धर्म कर्म करने से, कौन कौन से प्रकार से इस भागवत जी की पूजा अर्चना करने से और अपने घर में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करने से, हाँ, मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो सकता है। और आप हमें ये भी बताइए महाराज, किस भागवत कथा का प्रभाव क्या है?
सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से होगा क्या? कौन कौन से पाप मनुष्य के दूर होंगे, आप हमें बताइए। तब आज सनकादिक ऋषि बोले हैं, हे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन पर्यंत पाप करता है, पापमय जिसका जीवन है, यदि वह भी भगवान की कथा को सुन ले तो वह भी पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। देखो, कथा की, सत्संग की बड़ी महिमा है। अरे वाल्मीकि जी भी तो रत्नाकर नाम के